हेलो, वेलकम बैक टू शर्मा एकेडमी 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ठीक है जी, आप लोग अभी तक 9th क्लास का जीवन की आधारभूत इकाई के बारे में पढ़ा। ठीक है जी, उसमें ये लोग देखा आपने कि कोशिका क्या है, कोशिका किससे मिलकर बना है, कोशिका के लिए कौन कौन से वैज्ञानिक आए, क्या क्या बताए, ये सभी चीज़ें आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया गया है। ठीक है, आगे ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे आप टॉपिक पे आइए। ठीक है जी, उस दिन आप लोगों ने पढ़ा कि आपका जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए जो कोशिका के बारे में बताए, वो भी मृत कोशिका। उसके बाद लीवेनहॉक आए, उन्होंने बताया जीवित कोशिका के बारे में। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में आप लोगों ने जाना। आगे देखिए, सबसे पहले हमारे शरीर को बनाने के लिए क्या होता है? सेल। सेल के बाद आता है हमारे शरीर में टिश्यू। टिश्यू के बाद होता है ऑर्गन। ऑर्गन के बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। फिर आता है पॉपुलेशन। ठीक है जी, सेल आप लोगों ने जान लिया कि सेल किसे कहते हैं। ठीक है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को सेल कहते हैं। बहुत सारे यानी लाखों सेल से मिलकर किसका निर्माण होता है जी? टिश्यू का। ठीक है जी, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं यानी अंग का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऑर्गन जो है वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं यानी अंग तंत्र बनता है। जब अंग तंत्र बन जाता है तो हम लोग पूर्ण हो जाते हैं और उसके बाद बनता है जनसंख्या। ठीक है जी, चलिए इसका आगे हम डिफिनेशन लिखवा देते हैं। देखिए, आगे देखिए, ऊतक। ऊतक किसे कहेंगे? यानी कि टिश्यू। ठीक है जी, हम लिखेंगे बहुत सारे कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है जी, आगे देखिए, अंग। अंग किसे कहेंगे? यानी ऑर्गन। ठीक है जी, तो बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए, अंग तंत्र और ऑर्गन सिस्टम। ठीक है जी, बहुत सारे जो अंग हैं हमारे शरीर में, बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। ठीक है जी, अंग तंत्र बनाते हैं। ठीक है जी, ध्यान से देखिए, ऊतक किसे कहेंगे? यानी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर जिसका निर्माण होता है उसे ऊतक कहेंगे। अंग, बहुत सारे ऊतकों से मिलकर जिसका निर्माण होता है उसे अंग कहेंगे। फिर आता है अंग तंत्र, यानी बहुत सारे अंग से मिलकर जिसका निर्माण होता है उसे हम कहेंगे अंग तंत्र। ठीक है जी, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करते चलें। ठीक है जी, आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है जी, चलते हैं कोशिका का अध्ययन। क्या जी? कोशिका का अध्ययन। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग। ठीक है जी, कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग को ही कोशिकांग कहते हैं और उसको कहते हैं कोशिका का अध्ययन। यानी कि हम जब कोशिका का अध्ययन करते हैं
तो उसको कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है जी। अब देखिए आगे आप लोग का की संरचना के आधार पर, ठीक है, कैसे होता है और कोशिकांग किसे कहते हैं। कोशिकांग जिन कोशिका के छोटे छोटे अंगों का अध्ययन कोशिकांग कहलाता है। ठीक है जी, कोशिकांग कहलाता है। और इसको कोशिका को हम 3 भागों में, यानी कोशिकांग को 3 भागों में बांटे हैं। जो कोशिका का अंग है इसको हम कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में। ठीक है जी। किसके आधार पर? तो संरचना के आधार पर। पहला है बाह्य संरचना, यानी कोशिका के बाहरी। ठीक है। दूसरा है मध्य संरचना। तीसरा है आपका आंतरिक संरचना। ठीक है जी, आंतरिक संरचना। बाह्य संरचना को कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इसको कहते हैं मिडल। मिडल स्ट्रक्चर, और इसको कहते हैं इंटरनल। ठीक है जी, तीनों को। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, एक कोशिका है, ठीक है, इसका जो अंग है, जो यह बाह्य संरचना है एक्सटर्नल, यानी जो ये बाहरी आवरण है इसका कोशिका का, इसको हम कहेंगे बाह्य संरचना। ठीक है। मध्य संरचना, कोशिका के अंदर एक झिल्ली होती है। ठीक है जी। और एक यहाँ होती है जो केंद्रक के पास एक आवरण होता है, इसको हम कहते हैं मध्य संरचना। और ये बाहर वाले को कहते हैं बाह्य संरचना। ठीक है जी। और ये अंदर वाला है, इसको कहते हैं आंतरिक संरचना। ठीक है जी, ध्यान से देख लीजिए। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ठीक है, आगे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है जी, देखिए अब बाह्य संरचना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अब बाह्य संरचना हम किसे कहेंगे जी? तो कोशिका के बाहर एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? बाह्य संरचना। पहला पॉइंट नोट कीजिए, कोशिका के बाहर एक संरचना होती है, उसे बाह्य संरचना कहते हैं। ठीक है जी, लिखिए। दूसरा देखिए जी, कोशिका के बाहर एक संरचना होती है, उसे बाह्य संरचना कहते हैं। ठीक है जी। और इसी को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है जी, इसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। झिल्ली भी कहते हैं, यानी अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। अब देखिए ये होती कैसी है? तो यह मुलायम
मुलायम तथा लचीली होती है। यह मुलायम तथा लचीली होती है, ठीक है जी। और यह प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। यह प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, ठीक है जी। यह प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। कोशिका झिल्ली को, तीसरा पॉइंट, कोशिका झिल्ली को अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है जी। यह जंतु कोशिका में पाई जाती है। यह जंतु कोशिका में पाई जाती है। ध्यान से देखिए एक बार। अभी हम आप लोग को बताया यह कोशिका है, ठीक है। इसके बीच में एक केंद्रक होता है, खाली स्थान। इसके बाहर एक आवरण होता है, बाहर एक झिल्ली होती है जिसे कोशिका की बाह्य झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। यानी सेल मेम्ब्रेन, यानी सुरक्षा करने वाला कवच, ठीक है। ये होती कैसी है? तो यह मुलायम होती है और लचीली होती है। यह किससे? दो पदार्थ से मिलकर बनी होती है। ये बाहर वाला है यानी प्रोटीन प्लस लिपिड, यह दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली अर्ध परागम्य होती है, यानी कि इसको आधा भाग से ही आप देख सकते हैं, ठीक है। आधे भाग को नहीं देख सकते, ठीक है। यह जंतुओं में यानी हम लोगों में पाई जाती है और जीव जंतु में पाई जाती है। ये पेड़ पौधों में नहीं पाई जाती है, पादप के लिए नहीं है, यह ओनली एनिमल के लिए है, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है जी। इसके कार्य फिर देखते हैं। ठीक है जी, चलिए। अब आगे देखिए, इसमें दो तरह की जालिका होती है। एक होती है अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, ठीक है। दूसरा होता है इसमें चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, ठीक है जी। इसको खुरदुरी लिख दीजिए, खुरदुरी, ठीक है जी। यानी कि इसको कहते हैं हम आर से सूचित करते हैं और इसको कहते हैं एस से, ठीक है जी। यानी इसको कहते हैं आर ई और आर, ठीक है। इसको SER, इसका मतलब है रफ एंडिकुलम और इसको स्मूथ एंडिकुलर, ठीक है जी। ये इंडोप्लाज्मिक है। यह दो सतह पर पाई जाती है, ठीक है। यह दो सतह पर पाई जाती है, यानी ये कोशिका है, इनकी जो सतह है ये, तो इनकी दो सतह होती है। एक यहाँ पर अंदर भी इसके सतह होती है, एक अंदर ऐसे सतह होती है, ठीक है जी। इनके अंदर ऐसे सतह होती है, ठीक है। तो ये परत को आप देख रहे हैं, यह कितनी चिकनी है, बिल्कुल। और ये अंदर कैसी है? खुरदुरी है, ठीक है। तो एक जो जालिका होती है वह खुरदुरी होती है और एक होती है चिकनी। तो खुरदुरी को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चिकनी को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको SER से जानते हैं और इसको RER से जानते हैं, ठीक है जी। अब चलिए इनके बारे में हम जान लेते हैं कि इनका कार्य क्या है। तो इनका जो वर्क है यह करता क्या है? तो ये राइबोसोम को एकत्रित करता है। यह राइबोसोम को एकत्रित करता है,
और इसका दूसरा कार्य यही है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है जी। देखिए खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका जो है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका कार्य ये है कि यह करता क्या है, राइबोसोम को एकत्रित करके रखता है और प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी सोखता है, खींचता है। ठीक है, इसको देखिए ये क्या करता है, तो ये करता है वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है, यह करता है। इसका कार्य क्या है, इसका वर्क है, पहला देखिए, पहला वर्क देखिए। ठीक है जी, कार्य। ठीक है जी, पहला इसका है कि यह वसा एवं कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। संश्लेषण करता है। चलिए इसका दूसरा कार्य देखिए, दूसरा कार्य ये है, ये जीवात जनन प्रोटीन, जीवात जनन प्रोटीन, प्रोटीन वसा मिलकर झिल्ली का निर्माण करता है। ठीक है जी, ये क्या करता है, इसका कार्य है वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करना और जीवात जनन यानी जीवों में जनन के लिए प्रोटीन वसा को मिलाकर, ठीक है, झिल्ली का निर्माण करता है। ठीक है जी, और भोजन के परिवहन में भी सहायता करता है, भोजन के परिवहन में सहायता करता है। ठीक है जी, चौथा इसका कार्य क्या है कि यह सेल प्लेट का निर्माण करता है, सेल प्लेट का निर्माण करता है। ठीक है जी, सेल प्लेट का निर्माण करता है। पांचवा जो लक्षण है इसका, आनुवंशिक पदार्थ को रास्ता देता है, आनुवंशिक पदार्थ को रास्ता देता है। ठीक है जी, फिर से देखिए, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका वर्क क्या है, यह पहले तो यह जानिए, यह बाहरी परत के नीचे पाया जाता है, यह खुरदुरी होती है और इसका कार्य है राइबोसोम को एकत्रित करना और प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी कि प्रोटीन को अपने पास रखना, इकट्ठा करना, खींच के सोख कर रखना। ठीक है जी, दूसरा चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका कार्य क्या है, वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करना और जीवात जनन यानी जीवों में जनन के लिए प्रोटीन वसा को मिलाकर एक झिल्ली का निर्माण करना। तीसरा कार्य है इसका भोजन का परिवहन करना, इसमें सहायता करता है। चौथा कार्य है सेल प्लेट का निर्माण करना। पांचवा जो है आनुवंशिक पदार्थ को रास्ता देना, यानी जेनेटिक सिस्टम को क्या करना है, बढ़ावा देना, रास्ता देना है। ठीक है जी, आगे देखिए, आगे राइबोसोम। ठीक है जी, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब आगे चलते हैं राइबोसोम। ठीक है जी, देखें राइबोसोम क्या है। राइबोसोम, ठीक है जी, आगे देखिए राइबोसोम क्या है। तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अत्यंत सूक्ष्म कोशिकांग, अत्यंत सूक्ष्म कोशिकांग यानी कोशिका का अंग, कोशिकांग, अत्यंत सूक्ष्म कोशिकांग। ठीक है जी,
जो प्रोटीन का संचार करता है, जो प्रोटीन का संचार करता है, किसका संचार करता है जी? प्रोटीन का संचार करता है। ठीक है जी। इसका निर्माण, दूसरा पॉइंट, इसका निर्माण केंद्रक लवक, इसका निर्माण केंद्रक लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया, इसका निर्माण केंद्रक लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है। मौजूद होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस राइबोसोम के समूह को, राइबोसोम के समूह को पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई एगो कोशिका है और यहाँ पे एक ढेर सारी कोशिका हो गई, ढेर सारा राइबोसोम इसमें से निकल गया, ढेर सारा हो गया, तो ये क्या हो गया? समूह बन गया। ठीक है जी। इसी समूह को, राइबोसोम के जो समूह है, इसी को कहते हैं पॉलीसोम। ठीक है जी। आगे देखते हैं। ठीक है जी। आगे कल टॉपिक आप लोगों को चलेगा। ठीक है जी। और कल का टॉपिक है गोल्जी काय। ठीक है। गोल्जी काय क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका निर्माण कैसे होता है, डायग्राम के साथ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक कीजिए। आपका लाइक ही हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। हम आपसे पैसा वगैरह तो मांगते नहीं, लेकिन एक अगर अंगूठा लगा देने में आपका कुछ जाता नहीं। इसलिए शर्मा एकेडमी 2.0 में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।